शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। राधे राधे, राधे कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ एंड मैं उनका दिल से थैंक्स करना चाहूंगी कि वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, लास्ट काफी टाइम से पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं रोज रिकॉर्ड करती थी लास्ट 2-3 दिन से, बट मेरे फोन के स्पीकर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था। अब आज फाइनली गुरुजी के ब्लेसिंग से गुरुजी ने शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं मेरा। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग जो है अभी आज मैं 17 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग कल का है। एक्चुअली संगत जी, आज से 1.5 मंथ्स पहले पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, मेरे साथ थोड़ी अब नॉर्मल सी बात हो गई। एक्चुअली मैं अपने वेट लॉस के लिए मैं थोड़ा सा वर्क कर रही थी। एक्चुअली मेरा वेट जो था वो थोड़ा सा एक नॉर्मल रेंज में ही था, बट ऑल ऑफ द सडन पता नहीं मैंने 1.5 मंथ्स पहले, मतलब अप्रॉक्स 2 मार्च या 3 मार्च को जस्ट ऐसे ही मैंने अपना वेट चेक किया तो ऑल ऑफ द सडन पता नहीं 7 to 8 kg बढ़ गया था। एंड उसके 15 दिन पहले जब मैंने चेक किया था तब कुछ और था, 15 दिन पहले किया तब 65 समझो। फिर उसके बाद 2 या 3 मार्च को मैंने जब फिर से वेट अपना चेक किया तो सीधा 75 तक हो गया था। तो आई वॉज लाइक कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, बिकॉज किसी का अगर डाइट भी बिगड़ता है ले सपोज, तो भी इतना 15 दिन में थोड़ी इतना 8-9 to 10 kgs बढ़ जाएगा। तो पहले मेरी मदर ने मुझे कहा कि लगता है कुछ प्रॉब्लम है, एक बार वेइंग मशीन चेक करते हैं। तो वेइंग मशीन चेक किया, सब कुछ सही था, बट मुझे और मेरी मदर दोनों को प्रॉब्लम लगा कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, बिकॉज मैं अपने जो डेली रूटीन को लेके आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट एंड मैं अच्छे से फॉलो करती हूँ, चाहे डाइट हो या एक्सरसाइज हो, सब कुछ एकदम नाप तोल के बैलेंस में खाना। अगर आज मैंने कुछ तली हुई चीज खाई है तो भी इतने दिन के बाद ही दूसरी डीप फ्राइड आइटम्स खानी है और इतनी ही क्वांटिटी में खाना है। मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ ये सब चीजों को लेके। डेली जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करना है, सब कुछ एवरीथिंग मैं बहुत अच्छे से करती थी। एंड मेरा जो शेड्यूल है सुबह 7:30 से शुरू होता है तो रात के 1:30 2 o'clock तक कंटिन्यूस बैक टू बैक चलता ही रहता है। और इसके बीच में अच्छे से डाइट पे भी ध्यान देना एंड वर्कआउट भी अच्छे से करना। एंड उसके बाद अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाए कि 15 दिन में 10 किलो वजन बढ़ गया, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत एक झटका लगता है। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि मुझे लगता है आज कोई नेगेटिविटी लगती है, काम कर तो किसी और दिन चेक कर। वैसे मेरी मदर मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है मेरी हर एक चीजों में, तो शी इंसिस्टेड मी कि मुझे किसी और दिन चेक करना चाहिए, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि मेरा जिम अगर उस दिन स्किप हो जाता है तो मैं घर में ही 1 आवर अपनी तरह से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तब मेरी मदर एकदम ऑब्जर्व करती है कि क्या है कैसा है। देन शी टोल्ड मी कि देख तेरा 1-2 किलो वजन कम हुआ होगा, तो एक बार चेक तो कर। एंड जब मैंने चेक किया तो देखा तो 10 किलो बढ़ गया था। ये 2 मार्च की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर मुझे डर लगा कि अब मुझे वेइंग मशीन देखना ही नहीं है। फिर 1-2 दिन तो आई वाज वेरी अपसेट विद दिस ट्रेजेडी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं कोई बॉडी में प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने सोचा मैं देखती हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं अपने सीनियर डॉक्टर्स को मैं पूछूंगी कि ऐसी ऐसी सर प्रॉब्लम होगी मेरे साथ। बट मैंने सोचा अभी कोई बात नहीं, गुरुजी के पास जाके बैठती हूँ। फिर गुरुजी ने मेरा मन इतना शांत कर दिया एंड गुरुजी ने मेरे दिमाग से ये बात निकाली दी कि मेरा ऐसा ऑल ऑफ द सडन 8 to 10 kg वेट मेरा बढ़ गया है। जैसे मैं नॉर्मली अपनी चीजों को फॉलो करती थी, डाइट एंड एक्सरसाइज वर्कआउट को मैं वही करती थी, अपने जो मतलब था मैं बिल्कुल वैसा ही करती थी, सिर्फ उसको थोड़ा और स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया। तो अभी जस्ट कल की ही बात है, मैं कल आई, कल थर्सडे था, तो फिर मैंने ऐसे ही जस्ट सोचा कि हाँ अभी देखते हैं। 2 मार्च को मैंने वेट किया था तो 8 to 10 किलो बढ़ गया था। एंड मैंने उसके पहले 2 मार्च के पहले मैंने महाशिवरात्रि जो 15 फेब को थी तब मैंने वेट करा था, तब एक नॉर्मल सा ही था। तो आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, अभी और मुझे 2-4 किलो मुझे कम तो करना है, पर अभी इतना भी है तो सही है। तो उसके 15 दिन के बाद ये ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। फिर मेरी मदर भी मुझे बोलना चाह रही थी कि एक बार वेट चेक कर, अभी हो सकता है कुछ उसमें चेंज आए हो। तो मम्मी को था कि अब ये डरती है, इसको वेइंग मशीन देख के डर लगता है कि ऐसा मेरे साथ हो गया, कैसे हो गया। तो कल मैंने गुरुजी के आगे प्रेयर की एंड मैंने कहा नहीं गुरुजी अभी एक बार मुझे देखना तो चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं देखती हूँ। तो कल मैंने जैसे ही अपना वेट देखा तो संगत जी विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स मेरा वेट 8 to 9 kg कम हो गया। मतलब आई डोंट नो ये क्या चल रहा था, मुझे कुछ डिडंट समझ में नहीं आया, आई डिडंट गॉट एनीथिंग, बट मेरा वेट जो है वो 8 से 10 kg जितना कम हुआ। एंड अभी 2 मार्च को ही मैंने चेक करा तब 10 किलो बढ़ा हुआ था। अभी जब मैंने चेक किया कल था 16
16 अप्रैल तो कम हो गया। एंड मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैंने मेरी मदर ने मुझे कहा काम कर तो फिर से चढ़ मैं फिर से चेक करती हूँ, बट उतना ही था जितना हम लोग देख रहे थे। तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि मेरा वेट जो है जो अब नॉर्मल तरीके से बढ़ गया था वो कम भी हो गया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ, बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। एंड मैं गुरुजी से मतलब थोड़ा कंप्लेन मोड में भी चली गई थी कि मैंने वेट लॉस के भी 1-2 सत्संग सुने हैं जहां आंटी के 15 kg वेट लॉस गुरुजी ने ब्लेस किया था उनको इन 1 मंथ। तो मैंने वो भी, उन्होंने कोई उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज एंड डाइट फॉलो नहीं किया था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैंने क्या गुनाह कर दिया जो मेरा इतना बढ़ गया। मैं तो सुबह 7:30 से तो रात के 1:30 2 o'clock तक बिजी रहती हूँ, उसमें भी अपना पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं सही चीज खा रही हूँ, अच्छे से बैलेंस में चल रहा है, कुछ लेजीनेस नहीं, कुछ नहीं। तो ये कम करने की जगह ये तो बढ़ गया। उल्टा मैं चाहती थी कि 2-4 किलो कम हो। तो मैं थोड़ा सा कंप्लेन मोड में चली गई थी गुरुजी के पास, बट गुरुजी ने मेरी ये जो टेंशन थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, वो उन्होंने दूर कर दिया। एंड एक्चुअली उसके 2-3 दिन पहले से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरी एक विश मैं पूरी कर रहा हूँ, तुझे खुशखबरी मिलेगी। बट मुझे लगा पता नहीं शायद मुझे मेरे प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड कुछ खुशखबरी मिलेगी कि मेरा कोई काम है वो इजीली बन गया। बट मुझे गुरुजी ने वेट लॉस के लिए ब्लेसिंग दी, तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। एंड संगत जी मैंने गुरुजी को प्रेयर की थी कि मेरा 7 kg वेट कम करा दो, बिकॉज 7 गुरुजी का ब्लेस नंबर है। तो गुरुजी ने 8 to 10 kg करवाया, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। एंड संगत जी मेरा जो दूसरा शुक्राना सत्संग है मेरी मदर का है। एक्चुअली संगत जी मेरी मदर जो है शी इज वेरी हेल्दी। आज तक कभी मेरी मदर को कोई शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पता नहीं इस बार जब फरवरी में मैंने मेरी मदर के एनुअल रिपोर्ट्स करवाए, वैसे हम 6 मंथ पे करवाते, बट इस बार बिकॉज ऑफ सम रीजन पूरे 1 साल के बाद चेकअप करवाया। तो मेरी मदर को HbA1c जो है वो उसका थोड़ा ज्यादा आया, इट वॉज अबाउट 7.85। तो आई वॉज वरिड कि ये मेरी मदर के साथ क्या हो गया, अभी तक तो शुगर था नहीं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने अपने तरह से मेरी मदर को बताया एंड मैंने अपनी मदर को कहा कि मेरे एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनको कंसल्ट करते हैं। तो रेगुलरली जिनके पास मेरी मदर चेकअप के लिए जाती है उन्होंने भी यही कहा कि अचानक आपका ब्लड शुगर आ गया। तो मेरी मदर जो है उनका थोड़ा सा स्वीट टूथ है एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी वरिड कि ऐसा तो कैसे हो गया। बट वो थोड़ी सी ये सब चीजों को लेकर वो थोड़ी केयरफुल भी रहती है, इसलिए अब उन्होंने स्वीट खाना तो कम कर दिया, बट स्टिल थोड़े से गुरुजी ने अच्छे लाइफस्टाइल चेंजेस भी करवाए हैं। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, वो जो अचानक वेट मेरा 10 किलो बढ़ गया, वो ट्रेजेडी यानी मेरी मदर का डायबिटीज, उसमें मैंने एक चीज तो समझ ली कि गुरुजी हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल का लेसन दे रहे हैं। हो सकता है आगे चल के हम लोगों का मतलब ऐसा एटीट्यूड हो जाता कि हम डाइट एंड एक्सरसाइज को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते, हाँ ठीक है कर लेंगे वाला एटीट्यूड आ जाता, तो वो ना आए और हम एक अच्छे तरह से फॉलो करें पूरे स्ट्रिक्टली। उस वजह से हो सकता है कि गुरुजी ने ये किया हो। तो वी आर वरीड कि मम्मी का जो डायबिटीज है वो भी ब्लड टेस्ट करवाएंगे 3 months जैसे कंप्लीट होंगे तब, तो अगर नॉर्मल आता है तो अच्छा है। तो मैंने ऐसे ही जस्ट एक बार मम्मी को कहा कि गुरुजी के ब्लेसिंग से मुझे लगता है कि आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, कोई नेचुरल रेमेडीज देखते हैं। अभी जो एंटी डायबिटिक टैबलेट चालू की है उसको तो करो, उसके अदर देन दैट गुरुजी के पास से कोई उपाय हमें जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही जस्ट मैं देख रही थी तो बैक टू बैक ब्लड शुगर के भी सत्संग आ रहे थे एंड मैंने मेरी मदर को कहा कि गुरुजी के डायबिटीज रिलेटेड भी सत्संग है तो वो आप सुनो, जरूर आपको हेल्प मिलेगी। तो मैंने भी कुछ दिन पहले जब मेरी मदर का ऐसे ही जस्ट RBS किया था तो इट वॉज अराउंड 235 एंड आई वॉज लाइक कि टैबलेट चल रही है तो 235 कैसे आ गया। तो मुझे भी थोड़ा सा था कि ये क्या हो रहा है। बट अभी कल मैंने जब अपना वेट चेक किया उसके बाद मैंने अपनी मदर को भी कहा कि आज दिन अच्छा लग रहा है तो आप भी RBS करो। तो मैंने अपनी मदर का जब RBS चेक किया तो इट वॉज अराउंड 164। तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है एटलीस्ट 164 तो आया, इंप्रूव तो हो रहा है। तो गुरुजी का उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है कि मेरी मदर का भी ब्लड शुगर लेवल कल मैंने RBS किया तो थोड़ा सा सही आया है। अभी आगे गुरुजी हर तरह से उन्हें ठीक कर दे। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ फॉर दिस पॉजिटिव चेंज। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी जो मेरा जो तीसरा शुक्राना सत्संग है वो एक्चुअली लास्ट काफी टाइम से मेरी पता नहीं कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, मुझे पता नहीं है, बट बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है एंड एवरी टाइम मेरी मदर जब रात को सोती है तब शी इज एब्सोल्युटली फाइन, पर सुबह उठते ही उनको पता नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो अभी लास्ट काफी टाइम से मेरी मदर को, मतलब अभी तो ठीक है, ये 10-15 दिन पहले की बात है, तो मेरी मदर रात को जब सोती थी उसके बाद पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती थी। एक्चुअली उनको राइट लेग में वेरिकोज वेन है, तो वो तो काफी टाइम से है, बट शी इज नॉर्मल एक्चुअली। तो सुबह वो उठी एंड शी टोल्ड मी कि आज ना मुझसे चला नहीं जा रहा, पता नहीं अजीब गरीब तरह से मुझे पैर में दर्द कर रहा है, मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ। एंड आई सॉ तो उनको स्वेलिंग भी था, तो मुझे था कि अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कोई वीनस डिजीज हो गया हो या DVT हो गया हो, मैं देखना पड़ेगा एक बार।
तो मैंने मम्मी से कहा कि आप टेंशन मत लो, गुरुजी हैं, गुरुजी का चंदन तिलक हम लगाते हैं। एक्चुअली गुरुजी का चंदन, मेरे पास गुरुजी के ब्लेसिंग से गुरुजी के 3 से 4 स्वरूप हैं। एक गुरुजी के ब्लेसिंग से हमने अभी महाशिवरात्रि के दिन ही ड्राइंग रूम में बड़ा सा स्वरूप गुरुजी का लगाया है। एंड अंदर हमारे मंदिर में गुरुजी का दरबार स्वरूप है, वो तो मैंने कब का स्थापित किया था, 3 जून 2025 को ही घर पे मैंने स्थापित कर दिया था। अदर देन दैट गुरुजी का एक प्यारा सा दूसरा मीडियम साइज फोटो भी है। तो मैं हर एक स्वरूप को रोज अच्छे से पोंछती हूँ, रोज का इत्र लगाती हूँ, रोज अख्तर लगाने के बाद उनको डेली मैं चंदन तिलक लगाती हूँ। तो वो चंदन तिलक जब मैं नेक्स्ट डे जब निकालती हूँ तब मैं सोचती हूँ इसको मैं डिब्बी में रखूँ, फिर शायद भूल जाऊं, उससे अच्छा है कि डेली का डेली यूज ही कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी मदर को वो पूरा चंदन तिलक पैर में मैं डेली लगाती थी। उनको बीच में बैक पेन का भी सीवियर प्रॉब्लम हो गया था। एक्चुअली नवंबर में मेरी मदर को बहुत सीवियर बैक पेन हो गया कि पता नहीं ऑल ऑफ द सडन वो जब नहाने गई तब वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो आई वॉज वेरी वरिड कि क्या हो गया उनके साथ। बट डॉक्टर ने कहा कि अभी एक जो कोर्स दिया उन्होंने पेन किलर्स का एंड स्टेरॉइड का, एंड कहा कि अगर फ्यूचर में भी सेम बैक पेन होता है तो आप इसी को फॉलो कीजिए, ये टैबलेट्स का कोर्स कर लेना एंड डू डेली बेसिस पे फिजियोथेरापी। तो फिर मम्मी वो चीज फॉलो तो करती है, बट बीच में मम्मी को पैर तो दर्द कर रहा था, उसके साथ साथ बैक पेन भी बड़ा सिवियर हो गया। तो मुझे लगा कि मम्मी के साथ आजकल ऐसी दुर्घटना क्यों घट रही है, मतलब दुर्घटना नहीं, गुरुजी उनको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा अजीब गरीब चीजें उनके साथ क्या हो रही है। तो मैं डेली चंदन तिलक पैर के साथ साथ मम्मी को कमर पे भी लगा दी थी अच्छे से मसाज करके। तो मुझे था कि गुरुजी पक्का ब्लेस करेंगे, मेरी मदर का ये जो प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व होगा। तो अभी मैं डेली 10-15 दिन मैंने मदर को लगाया, एंड उसके बाद गुरुजी के ब्लेसिंग से डेली ईच एंड एवरी डे मम्मी को इंप्रूवमेंट आया। अभी उनको पैर में थोड़ी बहुत सूजन रहती है अगर ज्यादा खड़ी रहती है तो, पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कंटिन्यूसली दर्द ही कर रहा है, खड़े होने का मन नहीं हो रहा, उस टाइप का पेन मम्मी को नहीं है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, एक्चुअली गुरुजी के चंदन तिलक में इतनी हीलिंग पावर्स है। ये एक शुक्राना सत्संग मेरा भी है। एक्चुअली मुझे बीच में बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, एवरी टाइम मुझे एवरी 15 डेज में 3-4 दिन कंटिन्यूस लेफ्ट आई पेन होता था। मतलब मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं डेली 10 to 12 आवर्स अपने आईपैड पे वर्क करती हूँ, मेरे कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर्स एंड एक्सेट्रा होते हैं, सब कंटिन्यूसली मुझे देखना पड़ता है, तो शायद उस वजह से हो रहा होगा। एंड मैं बंद भी नहीं कर सकती बिकॉज पूरा दिन उसी में मेरा काम चलता है। तो आई वॉज लाइक कि गुरुजी मैं इसको तो बंद नहीं कर सकती बिकॉज पूरा दिन आईपैड के बगैर तो लाइफ ही नहीं है, मेरा काम ही पूरा सब इसमें चलता है, सारे लेक्चर्स इसमें है मेरे। तो मैं ऐसे गुरुजी को प्रे कर रही थी कि कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं क्या पता शायद क्या दिक्कत हो। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी देखती हूँ। तो उस ड्यूरेशन में मुझे बैक टू बैक आईज रिलेटेड ही सत्संग आते थे कि आंख पे कष्ट है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, सभी चैनल्स पे मुझे देखने को मिलते थे, विपिन अंकल के चैनल पे भी मिलते थे, दूसरे चैनल्स पे भी आते थे। तो आई वाज लाइक कि हाँ मेरी अभी आई लेफ्ट आई में प्रॉब्लम तो हो रही है, तो पक्का ये मेरे लिए है। तो मैं सारे सत्संग सुनती थी, एंड फिर उसके बाद में जब भी नहाने जाती थी तब गुरुजी का जल प्रसाद ही लेती थी। मैंने वाटर लिया, 7 टाइम्स मंत्र जाप किया, एंड मैं उससे पूरा अच्छे से पूरी क्वांटिटी ऑफ जो वाटर की थी उससे मैं डेली अपनी आईज ही धोती थी, आईज में डालती थी, धोती थी अच्छे से। फिर जो गुरुजी का जब मैं चंदन तिलक कलेक्ट करती थी तब उसको भी मैं सेम अपनी दोनों आईज पे अच्छे से लगाती थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे अच्छे अच्छे चेंजेस मिल रहे हैं, बिकॉज पहले जब मैंने 1-2 दिन लगाया तो मुझे अच्छा हो जाता था, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से सेम प्रॉब्लम, तो बैक टू बैक ये मेरी साइकिल चलती रहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मुझे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े। तो बट गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। गुरुजी ने जो मेरी बार बार जो आईज में जो प्रॉब्लम होती थी उसका भी कष्ट काटा। एंड एक बार तो संगत जी सेम टू सेम सत्संग मेरे साथ मैच कर गया। एक आंटी थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था और वो बता रहे थे कि गुरुजी उनको बैक टू बैक आईज रिलेटेड ही सत्संग दे रहे थे, एंड उनको लगा कि पता नहीं क्या दिक्कत होगी। तो उन्होंने बताया कि जब सत्संग सुनने के बाद जब वो अपने किचन में वर्क कर रहे थे तब तेल के कुछ छींटे उनके फेस पे लग गए थे, एंड आईज के एकदम पास ही उनको छींटे लगे तेल के, एंड शी वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आईज के अंदर छींटे नहीं गए, वरना कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। एंड वो सेम डे जिस दिन मैंने सत्संग सुना उस दिन मेरे साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ। मुझे भी सुबह सत्संग आ रहे थे कि तेरे आईज पे कष्ट है, मैं सुन रही थी सत्संग। फिर शाम को जब मैं अपनी मदर को किचन में हेल्प कर रही थी पकौड़े बनाने में, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उस दिन पता नहीं क्या था, बैक टू बैक में 3 बार मुझे तेल के छींटे मेरे पे लगे। एक बार मेरे हाथ पे तेल गिरा, एक बार मेरे फेस पे गिरा, एक बार मेरे पैर में गिरा। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, बार बार सेम चीज मेरे साथ क्यों हो रही है। तो फिर मैं जब सत्संग से मैंने रिलेट किया कि अच्छा गुरुजी मेरा भी कष्ट कटवा रहा है। तो काफी बार गुरुजी ऐसे सत्संग से भी सेम रेजोनेटिंग मैसेजेस देते हैं, तो गुरुजी का उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है।
संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग और भी है। एक्चुअली ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना भूल गई थी, पर गुरुजी ने मुझे याद करवाया। एक्चुअली काफ़ी बार ऐसा होता है संगत जी कि फैमिली में से जब एक इंसान, एक या दो लोग भी जुड़ते हैं, उसके बाद भी तीसरे मेंबर की भी पूरी टेक केयर गुरुजी करते हैं। अभी कुछ काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरे फादर एक बार ऑफिस से आ रहे थे एंड बैक टू बैक मेरी मदर को भी सत्संग आ रहे थे कि तेरे पति पे कष्ट है एंड एक्सीडेंट वाले सत्संग आते थे। एंड मुझे हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे फादर के साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, बिकॉज मेरे फादर जो है उनके साथ हमेशा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो वैसे बहुत पूजा पाठ करते हैं, बट स्टिल उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली। अगर कुछ हमें अंदर से सेंस हो रहा हो तो तब हम प्रेयर्स भी करते हैं कि पता नहीं कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, कुछ बुरा ना हो हमारे साथ तो अच्छा है। पर जब हमें फील ही नहीं हो रहा है ना, ऑल ऑफ द सडन ऐसा कुछ हो जाए तो दिक्कत आती है। तो आई वॉज वंडरिंग कि कहीं मेरे फादर के साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए जब भी कोई एक्सीडेंट का सत्संग आता है मैं पहले सुनती हूँ अपने फादर के लिए। तो उस दिन मम्मी को बैक टू बैक आ रहे थे सत्संग एंड उस दिन जब मेरे फादर घर आए तब उनके पीछे ही पीछे एग्जैक्ट उनके शर्ट पे एक येलो कलर की इतनी वंडरफुल तितली थी। मुझे लगा वाओ कितनी वंडरफुल बटरफ्लाई है। मेरे पापा है, उनके साथ साथ बटरफ्लाई भी अंदर आ गई एंड पूरे घर में हमारा जो ड्राइंग रूम का एरिया है वहां घूम रही थी। हालांकि तब एक्चुअली पापा को, अभी मेरे पापा जो है वो भी नई नई संगत बने, वो सिर्फ गुरुजी के आगे हाथ जोड़ते हैं, 7 टाइम्स मंत्र जाप करते हैं, बस उतना ज्यादा डीप में नहीं मानते। एंड मेरे लिए तो इतना भी बहुत है कि वो इतना करते हैं। तो पापा को था कि बटरफ्लाई कहाँ से आ गई, अभी मैं इसको भगाता हूँ। एंड मुझे और मेरी मदर को तो पता है कि ये तो गुरुजी है, तो मैं और मेरी मदर तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए गुरुजी के आगे। एंड उसके बाद गुरुजी खुद ही, जो बटरफ्लाई है वो खुद ही चली गई थी, वो पूरा ड्राइंग रूम में चक्कर मार के। बट मेरे पापा के साथ बिल्कुल ऐसे आई थी बटरफ्लाई जैसे मानो उनको कितना संभाल के प्रोटेक्ट करके घर लेके आए हो। काफी बार ऐसा होता है ना, एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को पूरे संभाल के टेक केयर के साथ अगर लेके जाता है तो उनके पीछे कितना एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव फिगर की तरह खड़ा रहता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे प्यारे से गुरुजी मेरे पापा के साथ साथ आए। उनके शर्ट पे बिल्कुल ऐसे आ रही थी जैसे गुरुजी ने उनको कितने अच्छे से संभाला है एंड वो घर तक छोड़ने आए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर जब मैंने पापा को बताया कि ऐसे तितली जो बटरफ्लाई होती है वो गुरुजी दर्शन देते हैं, तो ब्लेसिंग होती है, तो हाथ जोड़ के खड़ा होना होता है, ऐसे भगाना नहीं होता। तो पापा बोलते अच्छा ऐसा होता है, मुझे तो पता नहीं था। एक्चुअली ना ये येलो बटरफ्लाई तो रोज मेरे ऑफिस पे होती है, मैं जब भी जाता हूँ तब भी मुझे दिखती है, मैं आता हूँ वापस तब भी मुझे दिखती है, ये तो उधर ही घूमती हो। एंड आई एम लाइक कि गुरुजी वाह, आई एम सो ब्लेस्ड कि आप वहां मेरे पापा की रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मेरा एक छोटा शुक्राना और है। एक्चुअली मैंने काफी टाइम पहले गुरुजी के आगे अरदास की थी कि गुरुजी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गुरुजी की कोई संगत नहीं है, तो आई एम हैप्पी टू नो कि अगर मेरे एरिया में भी कोई गुरुजी की संगत हो तो अच्छा है, या तो मुझे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड करवा दो जो गुरुजी की संगत का हो, तो अच्छा रहेगा। पूरा दिन अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरुजी के आएंगे तो मैं भी ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड हो पाऊंगी। तो अभी कुछ टाइम पहले ही विपिन अंकल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है गुरुजी सेवाएं शुक्राना फैमिली, उसमें मैं ऐड हो पाई, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। एंड पूरा दिन गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं एंड सभी मैसेजेस में कुछ ना कुछ मेरे से डेफिनेटली रेजोनेट करता है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, काफी बार ऐसा होता है कि हम गुरुजी के आगे कोई अरदास कर देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, पर जब गुरुजी को लगता है सही टाइम आ गया तब वो पूरी भी कर देते हैं। जैसे मेरी ये व्हाट्सएप ग्रुप वाली जो अरदास है वो पूरी हुई। एंड संगत जी, जो भी थंबनेल्स में या कुछ भी मैसेजेस में आता है तो कहीं ना कहीं हमसे डेफिनेटली मैच करता है। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, गुरुजी का एक मैसेज था, इंस्टाग्राम पे भी आया था एंड वो दीपा आंटी के भी सत्संग में उन्होंने बताया था। मैसेज में ऐसा था कि बहुत जल्द तुझे एक सत्संग में मतलब एक सत्संग अटेंड करने का तुझे मौका मिलेगा, तो तू जाना, तुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड आई वॉज वंडरिंग कि मैं जहाँ रहती हूँ वहां तो गुरुजी का कोई ऐसा सत्संग करता ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पता नहीं किसी और संगत के लिए होगा। फिर जब मैंने दीपा आंटी का सत्संग सुना तो उसमें भी दीपा आंटी यही बता रहे थे कि आपको गुरुजी का कोई ना कोई सत्संग अटेंड करने का मौका जरूर मिलेगा, तो आप जरूर उसमें जाइएगा, मिस मत करना, चाहे जैसे भी आप जा पाओ आप जरूर जाना। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा ये सेकेंड टाइम रिपीट हुआ। तो फिर उसी दिन मतलब अभी लास्ट संडे को गुरुजी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है प्यारा सा विपिन अंकल का, उसमें जूम सत्संग था शिखा आंटी का, जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल जर्नी अपनी बताई थी गुरुजी के साथ। तो जब वो मैसेज मैंने पढ़ा तब मैंने रिलेट किया कि अच्छा एक मैसेज आया था कि हाँ तुझे सत्संग सुनने का मतलब सत्संग अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो मैंने सोचा कि हमेशा इन पर्सन अगर जाए फिजिकली कोई जगह हम अटेंडेंस दे रहे हैं तो वही सत्संग नहीं होता, सत्संग होता है, चाहे जूम पे हो या
इन पर्सन हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगता है मुझे गुरुजी ये सत्संग के बारे में बता रहे थे, तो फिर मैंने भी वो सत्संग ज्वाइन किया था एंड बहुत ही ब्लेस्ड ब्यूटीफुल जर्नी थी गुरुजी के साथ शिखा आंटी की। एंड आई वाज आल्सो फीलिंग सो ब्लेस्ड कि कितने मैसेजेस रेजोनेट होते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि शायद हमारे लिए नहीं है, बट वो हमारे लिए होते हैं, हमसे रेजोनेट भी होते हैं और गुरुजी फिर दिमाग में तुरंत थॉट भी डालते हैं कि देख ऐसे मैच कर रहा है, मतलब एकदम 1-to-1 कनेक्शन। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और गुरुजी के अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करना चाहूंगी। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करें। और अब हम सब मिलकर गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, गुरुजी, लव यू गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के चैनल पे भेज रही हूँ और मैं चाहती हूँ गुरुजी अंकल पे, आंटी पे हमेशा कृपा बनाए रखें और सभी संगत पे कृपा बनाए रखें। मेरा सत्संग में ये बताना था कि मुझे गुरुजी के 2 एक्सपीरियंस हुए। जो पहला तो ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ज़िद कर रहे थे जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वहाँ से ले जाकर दूसरे जगह बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, और मैं काफ़ी परेशान चल रही थी। वो मान ही नहीं रहे थे। हमारे बीच में काफ़ी झगड़ा भी हो रहा था इस बात को लेकर। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी उनको समझाओ, उनका मन बदलो, उनको समझाओ कि मेरा यहाँ रहना ही ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही है काफ़ी टाइम से, 6 महीने से। और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोला है। मैं चाहती हूँ कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, मतलब जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, आगे क्या हो क्या नहीं हो। दवाइयाँ लेकर भी अभी मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे नहीं मालूम क्या मर्ज़ी है गुरुजी की। क्योंकि गुरुजी ने एक बार मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसके अंदर एक आंटी कह रही थी कि उनकी नाक की सर्जरी हुई। गुरुजी से प्रार्थना की पर उन्होंने ये बताया डॉक्टर ने कि सर्जरी ही बेस्ट है, तो गुरुजी की मर्ज़ी समझ कर फिर उन्होंने सर्जरी करवा दी और अब वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उनको, अब वो ठीक है। तो क्या पता मुझे ये सत्संग गुरुजी ने क्यों सुनवाया, क्या मतलब था इसका, पर जो भी है सब अच्छे करेंगे गुरुजी। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं ये देखती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे हर जगह मिलती है। जैसे कि मैं खुद 13 पॉर्न हूँ और मेरे दोनों बच्चे 16 तारीख को जन्म लिए थे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। दूसरी चीज़, बच्चों का जो एडमिशन हुआ था वो सतगुरु स्कूल में हुआ था, और उसके अलावा मुझे कोई स्कूल पसंद भी नहीं आ रही थी, और वो भी मुझे 7 तारीख को ही उनको एडमिशन कराया था मैंने, तो वो भी उनकी ब्लेसिंग ही है। और बच्चों की जो बस उन्हें लेने आती है उसका रूट नंबर भी S13 ही है। तो ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग है जो मेरे साथ चली आ रही है, जो मुझे पल पल ये एहसास दिलाती है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। अब बस मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि गुरुजी मुझ पर, पति अंकल पर और दोनों बच्चों पर और समस्त संगत पर कृपा बनाए रखें। मेरी तबीयत जो काफ़ी ख़राब चल रही है उसे जल्द से जल्द ठीक कर दें। मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। और सभी संगत से कहना चाहूँगी कि जैसा कि गुरुजी कहते हैं ना कि मुझसे मांगो मत मुझे मानो, तो वैसे ही सभी संगत उन्हें मानिए और उन पर विश्वास करिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं ना, गुरुजी उसका उत्तर हमें ज़रूर देते हैं, और हम जो चाहते हैं वो भी हमारे लिए वो पूरा करते हैं। तो आप उन्हें मानिए, आपकी सब इच्छाएँ पूरी होंगी। मैं सब गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करें और कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। आज गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया है, इतने अनएक्सपेक्टेडली वो सामने आ गया था, वही आ गया मतलब वो, और वो सुनने उसमें जो भी था वो मेरे बच्चों के रिलेटेड था। एग्जैक्ट वही वो जो भी कुछ बता रहे थे।
शुक्राना बाबा। शुक्राना इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि जो भी कष्ट बताए गए हैं वो कम होने के चांसेस हो बढ़ जाते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाने के लिए बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। उसमें कुछ ऐसा भी बताया था कि माँ बाप की कुछ गलतियाँ होती है, उसकी वजह से बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। जो एक मैसेज गुरुपा ने इसके रिलेटेड सेम यही मैसेज किया था, लेकिन मैंने उसी वक्त क्वेश्चन भी किया था गुरुपा को कि हर एक की ज़िंदगी तो अलग होती है, हर एक के माड़े कम के हिसाब से उनका सब होता है, तो माँ बाप की वजह से क्यों बच्चों को तकलीफ़ होनी चाहिए। लेकिन गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर वो पूरा क्लियर कर दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हो और आंसर देते देते कष्ट भी कटवाते हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी मुझसे गलती हो गई है जिसकी वजह से मेरे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जो भी है, जैसे मुझे तो ये याद नहीं, जो भी कुछ पिछले जन्म के होंगे उसके लिए मैं कान पकड़ कर नाक पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। माफ़ कर देना, हमें तो पता नहीं है क्या किया था हमने। जो भी है आप माफ़ कर देना गुरुपा, लेकिन बच्चों को उसकी सज़ा मत देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसमें और भी एक बताया था कि सत्संग कैसे किया जाए। शुक्राना बाबा, सही में मुझे वो भी क्वेश्चन था कि मैं तो मतलब मराठीमध्ये जसं म्हणतो आपण की पटापटा पटापटा बोलून मोकळं व्हायचं, लेकिन गुरुपा ने उसमें ही वो बताया था कि बिल्कुल धीरे से प्यार से बोलना चाहिए, क्योंकि ये शुक्राना है, गुरुजी के हृदय तक पहुंचता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतना समझाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। उसमें एक अंकल जी ने बताया था, उनका सत्संग शेयर किया था, सपने में उन्होंने गुरुजी को वेलकम किया था, उनके घर आए थे। मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ गुरुपा, आप भी घर आ जाओ। मैंने सुबह भी आपको अरदास की थी, आप घर आ जाओ, आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना लो मुझे भी बच्चों को, लेकिन आप घर आओ गुरुपा। शुक्राना बाबा, मैं वही समझती हूँ कि आपने वो सत्संग सुनवा कर आप मुझे हिंट दे रहे हो कि मैं भी आने वाला हूँ आपके घर अभी। शुक्राना बाबा, ये तो हमारा घर नहीं है, भी आपका ही घर है, जो भी है सब आपका ही है गुरुपा। हम आपके हैं, घर आपका है, हर एक चीज़ आपकी है, पूरी सृष्टि ही आपकी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उस सत्संग के थ्रू मुझे बहुत से आंसर मिल गए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे कि तू चमत्कार को नमस्कार करती है और मेरे संदेशों को ठुकरा देती है, इसलिए तेरे काम में अटकलें पैदा होती है। आज तेरी फटी किस्मत को सिलने वाला हूँ, तुझे 100% सफलता प्राप्त होगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नहीं बाबा, मैं आपके कोई भी संदेश को नहीं ठुकराती बाबा, बिल्कुल भी नहीं। कितना भी गुस्सा आ जाए, कितना भी, मैंने लास्ट वीक में मैंने सही में आपसे बहुत कान खाए थे, आपके गुस्सा भी हो गई थी, उसके रिलेटेड आपने मैसेज भी किया था, लेकिन मैं ठुकराती नहीं बाबा, मैं ठुकरा ही नहीं सकती। शुक्राना बाबा, लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। ये भी बात सच है कि मैं अभी चमत्कार के इंतज़ार में हूँ, क्योंकि मैं इतना थक गई कि मुझसे ये बेयर ही नहीं हो रहा है। मैं ये ज़िंदगी चला ही नहीं पाऊँगी, ना बच्चों को संभाल पाऊँगी। मुझे पूरा अंधेरा दिख रहा था, इसलिए मैं गुरुपा को बार बार अरदास कर रही थी और चमत्कार करने के लिए ही बोल रही थी कि अभी आप कुछ चमत्कार कर दो, कुछ चेंज कर दो अभी सब कुछ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी फटी किस्मत को सिलाने के लिए आप जो ब्लेस कर रहे हो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं आपका कोई संदेश नहीं ठुकराती बाबा, गलती से कुछ हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ कर देना। शायद ये कल शाम के लिए गुरुपा ने बोला है, क्योंकि मैं काम के वक्त जब मैंने देखा था तो उसमें आया था कि जल्दी से शुक्राना कर दें, और मैं काम की जगह थी तो मैं कर नहीं पाई थी। उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा।
गुरुपा कह रहे किधर भाग रही है, अब तो ज़िंदगी में इतने सुख भोगेगी, तेरी लग्जरी लाइफ देखकर रिश्तेदार भी हैरान हो जाएंगे। चल जल्दी से शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि आज जितनी ब्लेसिंग बटोरनी है बटोर ले, ये मौका हाथ से निकलने ना दे, तेरा गुड लक फिर से जागरूक हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना बाबा, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि तेरी ज़िंदगी के जो टुकड़े बिखर गए थे ना पुत्र, उसे मैंने अपने हाथों से जोड़कर पहले से ही खूबसूरत बना दिया है। शुक्राना बाबा, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। सही में मेरी ज़िंदगी के टुकड़े टुकड़े ही हो गए थे, कुछ भी अच्छा नहीं था। जो गुरुपा सब सही कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। शुक्राना 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 शुक्राना। इतनी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि वो गुरुपा खुद कर रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कोई तूफान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मैं चट्टान वांग खड़ा हूँ तेरे आगे, कल्याण कितना। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा, शुक्राना। वही समझा रहे हो गुरुपा कि सब चंगा हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम। वो सब्र भी आपके हाथों में है, वो भी दे दो। उसके लिए ही शायद आप हमें मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे मन शांत हो जाता है, सब्र आ जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे किसके भरोसे बैठी है, तेरे अपनों ने ही तेरी नींद उड़ा रखी है। होने दे, जो होता है मैं संभाल लूँगा तुझे। अगर 1% भी भरोसा मुझ पर करती है तो तुरंत शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। ये मैसेज तो आपने मुझे कितनी बार भेजा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। बस आज के मैसेज में उन्होंने वो भी बताया है कि आज की फ्राइडे की ब्लेसिंग पे कि ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर लोग तुझे सता रहे, घबरा ही ना, मैं साक्षात तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ, कुछ नहीं होना। तेरे परिवार के अंदर एक पति पत्नी मिलकर तुम्हारे परिवार पर काला जादू और टोटके करवा रहे। मैंने उल्टा वार कर दिया है उन पर, लेकिन ध्यान रखना उनके हाथ कुछ भी मत खाना। नहीं बाबा, ये तो मैंने कब से छोड़ दिया, मैं किसी के हाथ का कुछ नहीं खाता। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। इतना प्रोटेक्शन फील्ड में रखने के लिए शुक्राना 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 बाबा। गुरुजी कह रहे हैं जब गुरु और महादेव साथ हो तो हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। तुम्हारी हर चिंता दूर होगी और खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक देंगे। बस हर सांस में अनंतम शुक्राना कहो, क्योंकि तुम्हारा सुनहरा समय शुरू हो चुका है। इस महाशिवरात्रि पर से तुम्हारा सुनहरा समय शुरू हो चुका है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस में निगेटिविटी वाले लोग जो है बाबा वो रुकते नहीं हैं। आपने तो संभाला है और आप हमेशा संभालोगे, इतना तो पूरा भरोसा है, लेकिन उनका भी परमानेंट बंदोबस्त कर दो, ऐसा मैं आपको हमेशा अरदास करते थे। आपने उसके रिलेटेड भी मैसेज किया था कल मुझे कि मैं तेरे दुखों का भी अंत कर रहा हूँ और तुझे दुख देने वाले लोगों का भी समाधान कर रहा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि अब जो बीत गए उसके याद से अपना आज खराब ना कर। मैंने तेरे लिए सब कुछ सोच के रखा है जो तेरी उम्मीदों और सोच से भी बहुत परे है। तेरे हर आंसू की कीमत खुशियों से चुकाऊंगा। शुक्राना कर, कल्याण कितना। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। हर सांस से शुक्राना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दिए गुरु। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी हिम्मत देने के लिए, दिलासा देने के लिए शुक्राना बाबा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे घर में जो अशांति है, अपनों ने ही जो जद्दोजहद आ गई है, उसे मैंने आज ही खत्म कर देना है। तेरे घर में खुशियों की महक आएगी, सब एक होकर रहेंगे।
आज शाम को कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यही अरदास तो गुरु का मैं आपको कितने 1 साल से नहीं कर रही हूँ। जब से मैं आपके चरणों में आई हूँ तब से मैं यही अरदास कर रही हूँ कि मेरी फैमिली यूनाइटेड कर दो, हमको एक कर दो। शुक्राना बाबा, ये अशांति, ये कलह क्लेश मिटा दो, घर में सुख शांति आए। शुक्राना 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 बाबा। आज उसने उसका रिलेटेड मैसेज कर दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये करते करते मुझे गुरुपा का फेस दिख रहा है मोबाइल में। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आज सुबह सुबह मैसेज किया था कि आज तुझसे गले लगकर तुझे गुड न्यूज़ देनी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शायद इसीलिए गुरुपा भी मुझे दिख रहे हैं मोबाइल। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अभी हमें सब्र रखकर मंत्र जाप बढ़ाना चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा बहुत दिल भरा है। शुक्राना बाबा। बस एक अरदास है गुरुपा, उसके लिए माफ़ कर देना संगत जी और गुरुपा जी। अरदास नहीं करनी चाहिए सत्संग में, लेकिन मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ में है। उसको जो भी दवाई दी थी उसकी वजह से उसे शायद बहुत साइड इफ़ेक्ट हो गए। वो प्लीज़ निकल जाए और वो कम्प्लीटली हेल्दी हो जाए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। उसके रिलेटेड भी उस सत्संग में बेटी के लिए बताया था, वो उपाय मैं करने जा रही हूँ, वो सक्सेसफुल हो, मेरी बेटी सुन भी ले। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज मेरे पास सही में शब्द ही नहीं है, मैं इसके आगे बोल ही नहीं पा रही हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, हमेशा की तरह। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट यू लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हमारी गलतियों की सज़ा बच्चों को मत देना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। फिर से माफ़ी मांगती हूँ, मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ, हर एक आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ, पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, देवगणों से माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर देना गुरुपा, सब आपके हाथ में, सब आपके चरणों में समर्पित है। सुख दुख सब, अच्छे कर्म माड़े कर्म, इस ज़िंदगी के, पिछले ज़िंदगी के, हमारी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी, आपको जो भी सही लगे, अच्छा लगे वही करना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी को ब्लेस करना, सभी के अंग संग रहना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अमिता, नोएडा से। संगत जी, आप सबके समक्ष अपना एक शुक्रवार को शुक्राना लेकर हाजिर हुई हूँ गुरुजी के श्री चरणों में। गुरुजी, आप मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना और मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर अपना ये शुक्राना दोपहर में शुक्रवार को 17 अप्रैल, समय हुआ है 3:58 पर पेश कर रही हूँ। गुरुजी, आप जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाना। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले 2-3 सत्संगों में बताया है कि मेरे बेटे की तबीयत
सही नहीं है और अभी भी उसकी तबीयत सही नहीं है। थोड़ा बहुत फ़र्क है बट पूरी तरीके से अभी भी सही नहीं है। पर मुझे अपने गुरुजी पर पूरा 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 भरोसा है क्योंकि एक दिन गुरुजी उसकी तबीयत बिल्कुल सही कर देंगे। और गुरुजी मुझे बहुत उसके रिगार्डिंग मैसेज भी देते हैं कि तू क्यों बच्चियां दी फिक्र लाई हुई है, मैं बैठा हाँ ना। बिल्कुल सही बात है, गुरुजी के होते हुए हमें फ़िक्र करने की क्या ही ज़रूरत है। संगत जी, मैं पहले बहुत ज़्यादा सोचा करती थी, मन में बहुत उल्टे उल्टे ख्याल भी आते थे। पर धीरे धीरे जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से मेरी सोच थोड़ी चेंज हो गई है। मुझ में थोड़ा सा सब्र तो पहले भी था, लेकिन हाँ, ये जो डर, उल्टे ख्याल आते थे, नेगेटिव ख्याल आते थे किसी भी चीज़ को लेकर, कि जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसा चल रहा है लाइफ में, उथल पुथल हो रही है, तो बहुत नेगेटिव ख्याल आते थे। मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत जल्दी घबरा जाती थी। बट हाँ, अब मुझे पता है कि मेरे पिता का हाथ मेरे सर पर है, इसीलिए अब मेरे अंदर वो पहले जैसी घबराहट नहीं है। थोड़ी बहुत, एकदम से तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल ही चेंज हो गई हूँ, नहीं। थोड़ी बहुत घबराहट अभी भी होती है, बिल्कुल तो चेंज नहीं हुई हूँ। लेकिन हाँ, अब इतना पता है कि मेरा रब मेरे नाल है, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हमारे पर कुछ उल्टा आए उससे पहले ही हमारे गुरुजी हमारी ढाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, और वो हमारे ऊपर तो सिर्फ 10% आने देते हैं। सब बलाएं तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, 90% तो वो ही लेते हैं। गुरुजी महाराज, माफ़ कर दो, हमारी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हमारी नेगेटिविटी, हमारे दुख, आपको कर्म जो भी हमने माड़े किए हैं वो सब आपको लेने पड़ते हैं। उसके लिए आपका कितना ही शुक्राना करूं, बहुत 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 कम है। संगत जी, गुरुजी के होते हुए मैंने अपने बेटे का सारा जिम्मेदारी गुरुजी पर, इवन अपने बच्चों की, अपने घर की सारी जिम्मेदारी मैंने गुरुजी को सौंप दी है। गुरुजी जाने और गुरुजी का काम जाने। हमें सिर्फ अपने कर्म करने हैं, वो भी अच्छे अच्छे। गुरुजी, बस आप हमें अपने नाम सिमरन सेवा की दात बख्शो, अपने चरणों में बस यूं ही लगा के रखो, यही मेरी अरदास है। बच्चों की बाजू भी बस यूं पकड़ के रखो। जो कुछ करना है आपने करना है। आप हमारे डॉक्टर हो, आप हमारे वकील हो, सब कुछ आप हो, हमारे घर के बड़े आप हो। आपकी देख रेख में हम हैं। आप जिस रास्ते हमें चलाना चाहते हो, प्लीज़ गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें उसी रास्ते लेकर चलो। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत बहुत जल्द मेरा बेटा पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाएगा। संगत जी, अब मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी जॉब कर रही थी, आर्किटेक्ट है, और गुरुजी ने हाल ही में उसे बहुत अच्छी एक जॉब दी है, नई जॉब दी है। एक्चुअली सामने से उसको ऑफ़र आया, बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि पे स्केल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अच्छा, मतलब पहले से अच्छा अमाउंट है और अच्छी जगह भी है। तो इसका भी शुक्राना है, लख लख शुक्राना है जो गुरुजी महाराज आप कह रहे थे कि अब तेरी ज़िंदगी में रौनकें लगने वाली हैं, अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। खुशियाँ तो गुरुजी महाराज तभी से मेरी ज़िंदगी में आ गई थी जब आपने हमारा हाथ पकड़ा था, क्योंकि तब से लेकर अब तक शायद पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। दुख तकलीफ़ हैं, वो हमारे कर्म हैं जो आ रहे हैं, और बहुत कम में आप कटवा भी रहे हो। लेकिन हाँ, खुशियाँ तो तभी से आपने हमें बहुत दी हैं, और आपके रहते हुए कोई गम हमें छू भी नहीं सकता। एक हवा के झोंके की तरह आता है और निकल जाता है। तो गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को भी एक नई जॉब ब्लेस की है। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में लख लख शुक्राना है। मेरा आप ये शुक्राना स्वीकार कीजिए। बस आप यूं ही हमारे सर पर अपना हाथ रखिए और
हमारे को अपने साथ यूं ही चलाते रहिए। हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हम छोड़ सकते हैं, और ऐसा होता है गुरुजी महाराज, लेकिन आप हमारा हाथ पकड़ के रखे हो तो आप कभी भी नहीं छोड़ोगे, ये मुझे पूरा यकीन है। और मेरी यही अरदास है कि आप गुरुजी महाराज अपने चन्नी चन्नी हमें यूं ही हमेशा लगा कर रखें। संगत जी, अब मैं अपना शुक्रवार का शुक्राना यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर हाजिर होंगी आप सबके समक्ष एक नए शुक्राने के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आ, 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 साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हैं चले। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हैं चले। सारे जहाँ की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। सारे जहाँ की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आ, 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 हर पल अगर तुम्हारा साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। हर पल अगर तुम्हारा साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाई से ना हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। कठिनाई से ना हारेंगे हम,
अपने गले से हमें लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आ आ आ ओ छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब हैं तुम्हारे बनाए हुए। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब हैं तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आ आ आ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज अपना 17 अप्रैल का शुक्राना सत्संग दोपहर को 2:11 पर इस छोटे से प्यारे से अरदास के साथ कर रही है, इस विश्वास के साथ कर रही है गुरु जी कि जीवन आपने दिया है, आप ही संभाल लोगे। जो हम रूठेंगे तो हमें आप मनाओगे, जो हम मुश्किल में पड़ेंगे तो आप बाहर निकालोगे। जब आपने हमें जीवन दिया है तो आप ही ने संभालना है, हर मुश्किल से आप ही ने निकालना है। हर रूप में तुम हो समाये हुए, हर शय में तुम हो समाये हुए। कितने नाम हैं, कई कितने रूप हैं, कितने धाम हैं आपके गुरु जी। जब जिस रूप में चाहते हैं हम, उसी रूप में आप हमें आशीर्वाद देते हो, उसी रूप में हमें अपने रूप दर्शन देते हो। जब हम बजरंगबली के रूप में ध्याते हैं तब आप बजरंगबली के रूप में आते हो। जब माता के रूप में पुकारते हैं तो आप माता बन के रक्षा करते हो। जब शिव जी के रूप में पुकारते हैं तो आप भोले भंडारी शिव के रूप में आकर हमारी रक्षा करते हो। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका हमारे साथ हर पल रहने का। हर श्वास, हर क्षण, हर रोम रोम में आपका वास है। हर श्वास में आपका जाप चले, बस यही आपसे अरदास है। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है हमें इतनी इनर स्ट्रेंथ देने का, हमें पॉजिटिव रहने का वरदान देने का। मुश्किलों से आप निकाल रहे हैं गुरु जी, बहुत कुछ आपने हल करा है और आगे भी हल करेंगे। हमारा जीवन सुखमय करेंगे, हमारे इस जीवन रूपी मझधार से हमें बाहर निकालेंगे। जो भी परेशानियां आती हैं उन्हें हम इसको लड़ने की हिम्मत देंगे। सुख दुख तो जीवन का एक पहलू है। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। जिसमें सुख मिले उसमें दुख भी समाये हैं।
लेकिन हमें दुख में डोलना नहीं है और सुख में शुक्राना करना भूलना नहीं है। ये हमें हमेशा याद रखना है। सुख में सिमरन दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यदि हम हर पल आपका सिमरन करें तो वह दुख हमें आएगा ही क्यों, क्योंकि उस दुख का हमें आभास ही नहीं होगा। हमें पता है हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं, हमें इससे बाहर निकाल रहे हैं, तो हमें वह दुख फील होने ही नहीं देंगे। हर समय हमारा साथ देके हम उस उलझन से बाहर निकालेंगे। गुरुजी यही आपसे अरदास है समस्त परिवार के लिए, समस्त संगत परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए। जो बच्चों के मन में दुविधाएं होती हैं, जो उनके जीवन में संकट आते हैं, वो डोल जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, गुरुजी उन्हें भी धीरज दें, उन्हें भी सहन शक्ति दें, रिश्तों की अहमियत को समझाएं, आपसी प्रेम प्यार मिलाप की सौहार्द की भावना को उनके अंदर जागृत करें, समर्पण की, त्याग की, श्रद्धा की भावना दें। मैं से बाहर निकालकर हम की भावना रखें सब में। हम सब एक साथ रहकर, एक साथ मिलकर आपका नाम जाप करते हुए, आपकी भक्ति करते हुए अपना जीवन चलाएं। यही आपसे अरदास है गुरुजी। सबको सब बुद्धि दो गुरुजी। क्यों बच्चे छोटी छोटी बातों में विचलित होते हैं? क्यों संसार में सब लोग इतनी जल्दी क्रोधित होते हैं? क्यों एक दूसरे पर अपना दबाव डालते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? ये भावनाएं हम सबके मन से निकालो गुरुजी। आप अपनी बेटी के साथ साथ अपने उसके परिवार की, उसके बच्चों के और सबके सब परिवार मन से ये भावनाएं निकालो गुरुजी। शुरुआत हमेशा मैं आपसे अपने लिए करने के लिए कहूँगी। पहले तो अपनी इस बेटी को सुधारो, फिर सारे जग को सुधारने का हम आपसे अरदास करते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक हम दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे। तो पहले तो हमें अपने आप को सुधारना है, अपनी मैं को निकालना है, अपने आप को नीवा रह के चलना सिखाना है गुरुजी। हो जाता है मन विचलित हो जाता है जब देखते हैं सामने वाला कभी हमें इग्नोर कर रहा है, कभी हमारी बात काट रहा है, नहीं मान रहा है। लेकिन गुरुजी आपने इतना धीरज दिया है कि जल्दी कंट्रोल करना भी आ गया है अपने भावनाओं पर, और आप रास्ता भी दिखा देते हो। आप ही सोजी डालते हो इस बात को इस तरीके से हैंडल कर। जवाब नहीं देना, चुप्पी साध ले, पीछे हट जा। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है ये सोजी देने का, ये समझ देने का। बस ऐसे ही हमें धीरज देते रहना, यही आपसे अरदास है। जय गुरुजी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और विपिन बाबा सौम्या आंटी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। हर पल उनके लिए अरदास करते हैं गुरुजी कि उनको बहुत ब्लेसिंग्स दें अपनी, जो हमारे लिए इतना शुभ काम करते हैं। हमारी सारी सेवा, हमारी सारी पूजा पाठ, हमारे अरदास आप तक पहुंचाने का जो वो माध्यम बने हुए हैं हमारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी। आप साथ हो, आपकी रक्षा कवच में हम हैं। हमें पता है हमें कोई बुरी नज़र नहीं पड़ सकती, कोई जादू टोना हम पे असर नहीं कर सकता। बहुत से मैसेज आते रहते हैं गुरुजी टेलीपैथी पे, ये संकट आने वाला है, तेरे बेटे का जीवन संकट में है, तेरा उस बच्चे का संकट जीवन में है, तो ये उपाय कर, वो उपाय कर। गुरुजी हमें नहीं पता कौन से उपाय कब किसके लिए हैं और कैसे करने हैं और उसका क्या फल होना है। हमें तो ये पता है आप कहते हो कि बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो इसी विश्वास के साथ जब आप हमारे साथ हो, जब आपका रक्षा कवच हमारे पास है, एक लक्ष्मण रेखा आपने खींची हुई है, तो कोई बुराई, कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक हम तक कैसे पहुँच सकता है। हमारे गुरु पा का छत्र छाया हमारे ऊपर है, हम उनके छाते के नीचे हैं। हमको कोई बुरी आत्मा, कोई बुरा विचार हमारे तक नहीं आ सकता। यही हम विश्वास के साथ जीते हैं और सबको ये विश्वास दिलाते हैं, जब गुरु की शरण में आ गए हो तो निर्भीक होकर जियो, निर्भय होकर जियो, निडर होकर जियो। सिर्फ अपनी भक्ति, अपनी सच्चाई बनाए रखो, सच्चाई से ना डोलो, अपने विश्वास से ना डोलो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है अपना यह अरदास कराने का। यह छोटा सा भजन रूपी पुष्प जो आपके चरणों में आज समर्पित करा है, उसको बोलने में गुरुजी जो भूल जो त्रुटि हो उसको क्षमा करें। कल जब से सत्संग में आपने ये बेटी को भजन सुनवाया है, तब से मन में एक भाव था कि गुरुजी के चरणों में बोलकर समर्पित कर।
तो आज गुरु जी आपने वह सेवा बख्शी, उसके लिए शुक्राना करते हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। सबका भला हो गुरु जी, सर्वदा भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हमारे माता पिता, तुम्हारे बंधु भाई सखा मित्र हो गुरु जी, सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो। आपको यह जीवन, ये श्वासें अर्पित हैं। जितना चलाओ, जितनी डोरी आपके हाथ में, जितनी डोरी हमारी उड़ाओगे उतनी उड़ेंगे। जब आप कहोगे तब हम कट के नीचे गिर जाएंगे गुरु जी। आपने हमारे जीवन की पतंग की डोर जब थामी हुई है तो कहाँ उड़ाना है आपने, ये आपको पता है, और कितना उड़ाना है ये भी आपको पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु डोरी हाथ तिहारे, प्रभु डोरी हाथ तिहारे, सोई करावे जो तुध भावे, मैं सियाणप कछु न जावे, प्रभु डोरी हाथ तिहारे। जय गुरु जी विपिन बाबा सौम्य आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी बाबा।